We are going to start from the exercise 15.1 of chapter number 15 of class 10. Okay, we are going to start question number 3. In the previous lecture, we have completed till question number 2. So I think we all have completed till question number 2, and now today onward, from today, we will start from question number 3. So first of all, you have to keep your NCERT textbook ready with you. That what is question number 3? Just read the question. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? यानी कि हम किसी भी गेम को डिसाइड करने से पहले, किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कॉइन को टॉस क्यों करते हैं? कॉइन को टॉस करना एक बेटर वे, एक बेस्ट वे क्यों समझा जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको सीधी बात बता दूं कि जो कॉइन होता है, कॉइन हैज़ टू आउटकम्स। कॉइन हैज़ टू आउटकम्स। कॉइन में दो आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना? आइदर इट मे बी हेड और इट मे बी टेल। ठीक है, तो हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तो आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कितना हो जाएगा? कल हमने डिस्कस भी किया था 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/2। तो दोनों ही 1/2 हो जाएंगे, ठीक है? दोनों ही हमारे कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो दोनों ही केसेस में चांसेस 50-50% है, 50-50% है। इसीलिए इसको एक बेस्ट वे माना जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि ठीक है, हम अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमको जो आउटकम मिलेगा वो बिल्कुल 100% फेयर मिलेगा। तो इसका आंसर सीधा लिखेंगे, बिकॉज अ कॉइन हैज टू आउटकम्स, हेड एंड टेल, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वली लाइकली आउटकम। Probability of getting head and probability of getting tail is equally likely outcome. So that's why we decide that which team should get the ball at the beginning of the football game by tossing a coin. Because head having probability is 1/2 and probability of getting tail is also 1/2, and each is equal to 50%. So I think it is clear to you all. Now question number 4. So look at the question number 4. Question number 4 में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, which of the following cannot be the probability of an event? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इवेंट की? देन मैंने आपको बताया कि probability of any event must be greater than equal to 0 and less than equal to 1. ठीक है ना? यानी प्रोबेबिलिटी जो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई जाएगी, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही 0 से छोटी हो सकती है, ना तो नेगेटिव में आएगा, ना 1 से बड़ा कोई नंबर आएगा। कुल मिला के 0 और 1 के बीच में रहने वाली है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? देन 2/3, तो 2/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बताइए, बिल्कुल हो सकती है, 2/3 हो सकती है, बिकॉज इट इज लेस देन 1। बिकॉज इट इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 होता है जाके, तो दैट्स व्हाई इट मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट में दिया गया है -1.5 दिया गया। देन नेगेटिव, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जाके, तो इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। नाउ पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में हमको दिया गया 15%, एंड यू मे राइट 15% एज 15/100। You may write 15% as 15/100, and when you get it in simplest form, then it is equal to, that is 5 to the 15, that is 5 20s are, and that is equal to 3/20, and that is also less than 1, ये भी less than 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओके, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी 15% कैन ऑल्सो बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एंड नाउ द डी पार्ट, एंड डी पार्ट इज 0.7। 0.7 मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डी पार्ट, ठीक है? तो 0.7 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इसको क्या करेंगे? देखिए, अपॉन में 1 करेंगे, 1 तो होता ही है हर नंबर के सामने। आप डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दैट इज 7/10, एंड 7/10 इज ऑल्सो लेस देन 1। 7/10 इज ऑल्सो लेस देन 1, सो दैट्स वाई ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, 7/10 भी पॉसिबल है, यानी
probability is also a probability of any event. Is it clear to you all? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि 0.7 में प्रोबेबिलिटी हो सकती है. एंड नाउ नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. नाउ वी हैव टू मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, और उस थ्योरी के भी आप ये आगे बढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, probability of happening any event is 0.05. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 में probability of happening any event, ठीक है, कितना दिया गया है 0.05. ठीक है, ये दिया गया 0.05 दिया गया. नाउ नेक्स्ट, probability of not happening any event यानी P of E bar. तो P of E bar कितना दिया गया है, ठीक है, कितना होगा जाके हमें ये निकालना है. तो इसके लिए हमें फार्मूला हमारे पास होता है P of not, इसे कहते हैं P of not E. क्या कहते हैं? P of not E यानी probability of not happening any event. तो मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, दैट क्या फार्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि probability of happening any event प्लस probability of not happening any event is equals to क्या होता है 1. तो probability of happening any event प्लस probability of not happening any event is equals to 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट दिया गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट कितना है 0.05 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट हमें निकालना है इक्वल टू 1. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट ये 0.05 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, 1 के उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, और जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05. ठीक है, तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा. देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, 1 में से माइनस करिए 0.05, तो आंसर हमारा आएगा 0.95. बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट बार लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें P ऑफ E बार की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट की वैल्यू निकालनी है, और हमको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट हमको गिवन है. क्लियर है इतना? ठीक है. नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 में से माइनस कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट निकल आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सो जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 6 विद मी. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. बैग क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, मैंने इसकी थीसिस आपको बताई थी, थीम आपको बताई थी कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वो इवेंट 100% होगा, श्योर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी, और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0 रहेगी. अब मलिनी के पास केवल जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है, और वो उसमें से एक कैंडी निकाल लेती, मतलब उसके पास एक बैग है और उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, और वो एक कैंडी को उसमें से निकाल लेती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज होने का सवाल ही नहीं होता. ठीक है ना, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज होने का सवाल ही नहीं होता. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वो पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर उसको सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ. तो उससे पूछा गया है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज. ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an orange flavored candies, orange flavored candies, ठीक है, is equal to probability of getting an orange flavored candy. ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज तो है ही नहीं बैग में, तो क्या होगा 0. ठीक है, यानी 0, बस इसका ये हो जाएगा, ये है इम्पॉसिबल इवेंट. इसको अगर हम तुम्हें शॉर्ट में समझना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. जिस बैग में लेमन है उसमें से ऑरेंज कैसे निकल सकता है?
पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कैंडीज कैसे निकल सकती है, मैं कैंडीज की बात कहना चाह रहा हूँ, फ्रूट की नहीं, ठीक है। सेकेंड हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, देखिए इसमें इस क्वेश्चन की थीम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। वो ये है कि इस बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो सपोज करो अगर पूरे बैग में 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, 10 पूरे बैग में 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 10, क्योंकि 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं सपोज दैट, और टोटल आउटकम्स भी कितना हो गया 10, ठीक है ना। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के ही बारे में बात की जा रही है, तो फेवरेबल आउटकम्स भी 10 हो जाएगा क्योंकि 10 ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, और टोटल कैंडीज भी 10 है क्योंकि लेमन के अलावा उसमें और कोई कैंडीज है नहीं। तो 10/10 यानी कि आंसर कितना आने वाला है 1। ये श्योर इवेंट है, ये 100% होगा। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आती है वो इवेंट क्या हो जाता है, श्योर इवेंट हो जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 1 आएगी, डायरेक्टली लिख देंगे। हमें यहाँ पर कोई भी लेट करके या 10/10 या x/x या 20/20 करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा 1 होगा जाके। क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स जितने होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जाके। तो इस वजह से 10/10, 20/20, 30/30, x/x, y/y कुछ भी आप ले लीजिए, पूरा कैंसिल आउट होने वाला और आंसर 1 आने वाला। तो ये हमारा हो जाएगा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट हो जाएगा। यदि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। ये श्योर इवेंट है। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए, ठीक है ना, साथ में वीडियो भी प्रिपेयर करता चल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा है या दोबारा से आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा और आप उस वीडियो के माध्यम से पूरा दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से सीख सकते हैं। इसका रीज़न ये है, मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के माध्यम से आप दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी आती है तो मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे जैसे भी आप शेयर करना चाहें, ठीक है ना, मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। इस 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक 3 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं P ऑफ E। क्या मान लेते हैं, P ऑफ E लेट कर लेते हैं, we will let it as P ऑफ E, ठीक है। तो कितना दिया गया है प्रोबेबिलिटी 0.992, क्लियर। तो 0.992 दिया गया है, ये बाद में डेसिमल नहीं लगा है, गलती मत कर दीजिएगा, पॉइंट लगाया है मैंने, 0.992 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। नहीं, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे है बेटा, यहाँ पर क्या है, नॉट हैविंग है, ठीक है ना। इसको क्लियर करिएगा, क्वेश्चन में मैंने सही से रीड नहीं किया इसको। 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये सेम बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इनका बर्थडे सेम नहीं आएगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट
सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। अब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे है तो नॉट जहां लग जाता है उसको हम लेट कर लेंगे पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई। इसको पी ऑफ ई ना लेट करके आप लेट कर लीजिएगा पी ऑफ नॉट ई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पी ऑफ ई भी लेट कर लेंगे इस इवेंट को तो जो उसका अपोजिट इवेंट है उसको आप पी ऑफ नॉट ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बस चूंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपसे कह दिया कि आप इसको क्या लेट कर लीजिएगा पी ऑफ नॉट ई, क्योंकि ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे है 0.992, ठीक है। देन टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, तो दो स्टूडेंट जिनका बर्थडे सेम होगा उसको हमने लेट कर लिया पी ऑफ ई और हमें ये निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है, हैविंग द सेम बर्थडे को हमने माना पी ऑफ ई और नॉट हैविंग द सेम बर्थडे को हमने माना था पी ऑफ नॉट ई, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 0.992 इक्वल टू 1। अब ये 0.992 इधर प्लस का है तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पी ऑफ ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992 और 1 माइनस 0.992 कितना हो जाएगा 0.008। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे हमारे पास निकल के आ गया, कितना आ गया 0.008 हो गया। ठीक है, 1 में से आपने माइनस कर दिया, 1 में से माइनस करना अगर नहीं आता हो स्टूडेंट्स को तो मैं वही बता दे रहा हूँ, अगर भूल गए मान लो। ठीक है, तो 1 0 पॉइंट, अब आप 1 के बाद क्या लगाइए, पॉइंट लगाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगाने के बाद जीरो किसी भी नंबर के बाद बढ़ा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पॉइंट भी नीचे पॉइंट आना चाहिए और 992 में तो माइनस करिए। ठीक है, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये हमने इधर कैरी किया था, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 0.008 आ गया। ठीक, कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब बॉल इज ड्रॉन, यानी पूरे बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स हमारी 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो 8 हो गई यहाँ पर। ठीक है, टोटल अगर हम सम निकालेंगे तो 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल जो है रैंडमली ड्रॉ होती है बैग में से। ठीक है, और जो बॉल ड्रॉ होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल ड्रॉ हुई है यानी गिरी है जो बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होगी, यानी वो रेड बॉल गिरेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5 दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 इक्वल टू 8 दिया गया। ठीक, 8 हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट लगाते हैं ऑफ के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हो जाएगा, रेड बॉल कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही आ रहा हमारा 3/8। सेकेंड है हमारा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक। तो नॉट रेड बॉल, अब देखिए यहाँ पर पहले पूरे बैग में कितनी बॉल्स हैं, 8 हैं, इसमें रेड कितनी है, 3 हैं, और ब्लैक कितनी है, 5 हैं। तो नॉट रेड कौन सी हो गई, नॉट रेड बॉल्स कौन सी हो गई, ब्लैक वाली बॉल्स। जो ब्लैक बॉल्स हैं वही क्या हो गई, जो ब्लैक बॉल्स हैं जो 5 हैं, तो जो ब्लैक बॉल्स है यही हमारी क्या हो गई, नॉट रेड बॉल्स, नॉट रेड बॉल्स हो गई, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यही हो जाएंगी हमारी क्या, नॉट रेड बॉल्स। तो नॉट रेड बॉल्स हमारी हो गई 5। चूंकि ये रेड नहीं है, कैसी हैं, ब्लैक है, तो ब्लैक है तो फिर चाहे इसको ब्लैक लिख लीजिए, नॉट रेड बॉल्स लिख लीजिए, एक ही बात होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट रेड बॉल, इसका फार्मूला भी यही रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या चीजें आ गई, फेवरेबल आउटकम्स में आ गई, ठीक है, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक, क्लियर। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारी, ब्लैक बॉल्स है हमारी 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉट ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी नॉट रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉट रेड बॉल कितना आ गया, 5/8 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बताऊंगा, ठीक है, एक और मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज एक बार और, तो समझिएगा वो क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपके काम आएगा, या फिर वीडियो से देख लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं सेकेंड पार्ट में करता हूं। ये तो हमारा 3/8 था, ठीक है, तो रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, इसको मानना लेट करना P ऑफ E, P ऑफ E लेट कर लीजिएगा आप लोग, और इस P ऑफ E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल की वैल्यू है 3/8, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, नॉट लग गया ना इसमें, रेड और नॉट रेड, तो नॉट लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P ऑफ E बार, ये निकालना, P ऑफ E बार निकालना। ये तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल निकालना है, तो इसको हम ले लेंगे P ऑफ नॉट E। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट यानी P ऑफ E कितना दिया गया है, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल्स टू 1। इसी आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, या यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ नॉट E निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3/8 इधर आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
बिल्कुल सही बात है। 1 में से 3/8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब P ऑफ नॉट P 1/1 एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम हो गया 8। ठीक, तो इसको हम निकाल सकते हैं, एलसीएम हो गया 8 1 जाए 8 माइनस 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P ऑफ नॉट P इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होता है 5, यानी ये हो जाएगा 5/8। देखिए बहुत सिंपल तरीके से निकल आया हमारा। ठीक है, 1 में से आपने 3/8 को माइनस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट निकल आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट की यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉट रेड बॉल का आंसर कितना आ रहा है 5/8। पिछले वाले मेथड से भी हमारा 5/8 आया था और इस मेथड से भी हमारा कितना आ रहा है 5/8 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमारा जो आंसर है वो 5/8 आ रहा है। क्लियर, मैंने 2 मेथड इसलिए बता दिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे मन में। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिए ध्यान से, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है। ठीक है, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 रेड है, 4 वाइट है, ठीक है, और 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल बॉक्स से निकाला गया है। ठीक है, 1 मार्बल जो है वो बॉक्स से निकाला गया है, और जब 1 मार्बल बॉक्स से निकाला गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो मार्बल निकला है वो रेड हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना हमको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है। ठीक है, देन आफ्टर नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स कितना है 8 है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। 1 मार्बल उसमें से निकाला गया। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल 8 + 5, या पहले जोड़ लीजिए 8 + 4 12, 12 + 5 17। तो टोटल मार्बल 17 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड मार्बल, तो रेड मार्बल की गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/17। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 5/17 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितने हैं 8 है, 8/17 हो जाएगा। और लास्ट में हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट ग्रीन मार्बल, तो नॉट ग्रीन मार्बल जो है ठीक है वो कौन सा होगा नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो देखिए ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4 है, ग्रीन मार्बल्स 4 हैं हमारे, और नॉट ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे 8 + 5। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 8 + 5, नॉट ग्रीन मार्बल से 8 + 5 13 हो जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट ग्रीन मार्बल हो जाएगा 13/17। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, 13/17 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लग जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। ठीक है, एक पिगी बैंक में 100 जो है 50 पैसा कॉइन्स है। अब 50 पैसे नहीं चलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। 150 पैसा कॉइन्स है। ठीक है, 50 जो हैं वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 20 जो हैं वो 2 रुपीज़ के कॉइन है, और 10 जो है वो 5 रुपीज़ के कॉइन है। इफ इट इज़ इक्वली लाइकली, अगर उनके गिरने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी कॉइन गिर सकता है, इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, कोई भी कॉइन गिर सकता है। ठीक है, व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जब आप अपनी गोलक को या गुल्लक को उल्टा कर देते हैं तो कोई भी कॉइन गिर सकता है नीचे। वो आइदर इट मे बी 50 पैसा कॉइन, और इट मे बी 1 रुपीज़ कॉइन, और इट मे बी 2 रुपीज़ कॉइन, और इट मे बी 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक, कोई भी कॉइन गिर सकता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन जो होगा वो 50 पैसा कॉइन होगा। ठीक है, तो 50 पैसा कॉइन कितना है, पहली बात तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ
सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 100, तो 100 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 1 रुपये कितने कॉइन्स हैं? 50 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा? 20 है, ठीक है। और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन कितने? 10 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करिए फटाफट, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 1 प्लस 10 यानी हो जाएगा 180। तो कितने कॉइन्स हैं टोटल? 180 कॉइन्स है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा का कॉइन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 50 पैसा कॉइन कितना है? 100, ठीक है। तो 100 अपॉन 180, बस हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल है। 0 0 कैंसिल आउट, 5 और ये 9 कितना आया? 5 अपॉन 9, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, will not be a 5 rupees coin, तो 5 rupees coin नहीं हो, ठीक है। तो 5 rupees coin नहीं हो तो मतलब it may be 50 पैसा coin, it may be 1 rupees coin, it may be 2 rupees coin, 5 rupees coin नहीं होना चाहिए। तो क्या है? 5 rupees coin को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर लो। तो बाकी सबको जब हम ऐड करेंगे तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 170, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपीज कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए 5 रुपीज कॉइन को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लीजिए, वो हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए। 5 रुपीज कॉइन को अगर हम छोड़ देते हैं, 10 को निकाल देते हैं तो बचे कितने? 170 अपॉन हो गया 180, 0 0 कैंसिल आउट, 17 अपॉन 80, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, इसी क्वेश्चन इसी पार्ट को सॉल्व करने का। इस पार्ट को सॉल्व करने का मेथड वही हमारा P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द 5 रुपीज कॉइन, जिसको हम P ऑफ E मानेंगे। P ऑफ E लेट करेंगे, तो P ऑफ E लेट करेंगे। आई विल टेक द अटेंडेंस जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, ओके। सो बी रेडी फॉर दैट। P ऑफ E जो है वो क्या है? गेटिंग अ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 18। और यहीं पर अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट ड्राइंग अ 5 रुपीज कॉइन, तो नॉट ड्राइंग अ 5 रुपीज कॉइन का मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कॉइन यानी 1 अपॉन 18, 1 माइनस 1 अपॉन 18 यानी हो जाएगा 17 अपॉन 18, ठीक, 17 अपॉन 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने एक तो ये मेथड है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये मेथड है कि अगर आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का 5 रुपीज कॉइन निकाल लेते हैं जो कि 1 अपॉन 18 आएगा, तो उसके बाद अगर आप उसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग अ 5 रुपीज कॉइन 1 माइनस 1 अपॉन 18 दैट इज 17 अपॉन 18। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो गोपी बाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम
द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। देखिए गोपी एक सेलर है, गोपी एक बायर है, ठीक है। वो एक एक्वेरियम से फिश, एक्वेरियम से यानी एक शॉप से एक्वेरियम में से मछलियां लेने के लिए गई है, ठीक है। और वो शॉपकीपर ने एक मछली निकाली टैंक में से, और उस टैंक में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो मेल फिश कितनी हैं? 5 हैं, और फीमेल फिश 8 हैं। कुल मिलाकर कितनी फिश हैं? तो 8 + 5, 8 + 5 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 8 + 5 जो है वो हमारा 13 हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। जो फिश हमने निकाली है या अपने शॉपकीपर ने निकाली है वो मेल फिश होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? मेल फिश कितनी है? 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 13, ठीक है। तो अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में लगाएंगे तो मेल फिश है कितनी? मेल फिश 5 है, ठीक है। और फीमेल फिश की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल फिश हमारी है 8, ठीक है। टोटल फिश की अगर हम बात करते हैं तो 8 + 5 13 हो जाएंगी, ठीक है। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज पूरी लिखनी है। नेक्स्ट निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज मेल, फिश इज मेल। तो फिश मेल होगी, फिश मेल होगी, मेल फिश होगी, फीमेल फिश होगी, मेल फिश होगी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मेल फिश कितनी है? 5, ठीक है, 5, और टोटल फिश कितनी है? फेवरेबल आउटकम हो गया 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 13, दैट इज इक्वल टू 5/13। अगर यहीं पर आपसे फीमेल फिश का पूछ लेता, फीमेल फिश का पूछ लेता, तो फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी होती है 8/13, ठीक है बेटा। तो इतना हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट है, ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जरा, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। जस्ट वेट। और अगर लेफ्ट हो जाता है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए।